हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ये वीडियो मैं बना पा रही हूँ बिकॉज 4-5 डेज से आई वाज बिजी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में जो है ये टर्म 1 के एग्जाम्स चल रहे हैं एंड आई ऑल्सो टेक ऑनलाइन ट्यूशंस ऑफ अदर सब्जेक्ट्स। तो थोड़ा मेरा स्केड्यूल बिजी हो गया था जिसकी वजह से मैं वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गई। ओके, नाउ कम बैक टू द टॉपिक। इन दिस वीडियो आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, जिसको दिया था लॉरेंस कोलबर्ग ने। ओके, लॉरेंस कोलबर्ग थे, उन्होंने बच्चों के मॉरल डेवलपमेंट पर, डिफरेंट स्टेजेस पर बच्चों का मॉरल डेवलपमेंट किस तरह से होता है, क्या वो नैतिक मूल्यों को सीखते हैं, इसके रिगार्डिंग एक थ्योरी डेवलप करी। ओके, नाउ अब जानते हैं बायोग्राफी ऑफ कोलबर्ग। ठीक है, बायोग्राफी। लॉरेंस कोलबर्ग born in 1927, grew up in ब्रॉन्सविली, न्यूयॉर्क। जो लॉरेंस कोलबर्ग थे, उनका जो जन्म हुआ था वो 1927 में हुआ था, और जो वो उनका जो ब्रॉट अप हुए थे, वो जो उनकी ब्रिंगिंग अप हुई थी वो ब्रॉन्क्सविली, न्यूयॉर्क में हुई थी। एंड ही डाइड ऑन जनवरी 17, 1987 एट द एज ऑफ 59, और उनकी डेथ जो थी वो 17 जनवरी 1987 में, बहुत ही कम एज 59 में उनकी डेथ हो गई थी। Kohlberg became a professor of education and social psychology at Harvard in 1968. कोलबर्ग एक्सटेंडेड पियाजेस थ्योरी। एक्चुअली कोलबर्ग जो थे, उन्होंने मॉरल डेवलपमेंट की जो थ्योरी दी वो इन्फ्लुएंस थे कहीं ना कहीं पियाजेस की थ्योरी से, क्योंकि पियाजे ने भी जो थी वो मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी। तो वर्किंग ऑन पियाजेज एक्सटेंशन, पियाजे की थ्योरी को एज एक्सटेंशन जो थी कोलबर्ग ने आगे बढ़ाया और प्रपोज किया मॉरल डेवलपमेंट को, जिसको उन्होंने कहा इट इज अ कंटिन्यूअल प्रोसेस दैट अकर्स थ्रू द लाइफ स्पैन। जो मॉरल डेवलपमेंट होता है किसी इंडिविजुअल का या बच्चों के डिफरेंट स्टेज पर हम अगर देखते हैं तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो पूरे लाइफ स्पैन, पूरी लाइफ साइकिल की तरह जो है वो चलती रहती है और उसमें चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, नाउ मॉरल डेवलपमेंट क्या है ये समझते हैं। मॉरल डेवलपमेंट जो है, इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच children develop proper attitudes and behavior towards other people in society based on social and cultural norms, rules and laws. moral development एक वो प्रोसेस है जो हर बच्चे का एक एटीट्यूड और बिहेवियर में वो डेवलपमेंट आता है टुवर्ड्स द सोसाइटी। सोसाइटी में जो लोग रह रहे होते हैं, हमारा जो समाज है, उनके लिए हम कैसे बिहेव करते हैं, क्या एटीट्यूड्स हैं, क्या हम मॉरल वैल्यूज को फॉलो करते हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन को मानते हैं। तो दिस ऑल थिंग्स आर बेस्ड ऑन सोशल एंड कल्चरल नॉर्म्स। जो भी रूल्स एंड लॉज हैं वो अगर हम फॉलो करते हैं तो वो कितना रिस्पॉन्सिबल हैं किसी भी चिल्ड्रन के एटीट्यूड्स और बिहेवियर के में मॉरल डेवलपमेंट के एक प्रॉपर विकास के लिए, उनके नैतिक मूल्यों को के विकास के लिए कितना जरूरी होता है। दैट इज अबाउट द मॉरल डेवलपमेंट। मॉरल डेवलपमेंट बेसिकली क्या है, राइट और रॉन्ग, ये गलत है ये सही है ना। यही तो हम जानना चाहते हैं कि अगर कोई किसी चीज को हम जो है किसी चीज के लिए ओबीडियंस हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं तो दैट इज अ राइट, नहीं कर रहे हैं तो रॉन्ग है। नहीं, और नहीं अगर रॉन्ग है तो क्यों है, उसके पीछे क्या रीजंस है। तो दीज आर द मेन प्रोसीजर ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इन अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, राइट। अब लॉरेंस कोलबर्ग ने जो था बच्चों पर जो है बेसिकली ये अपनी थ्योरी जो है बच्चों के इंटरव्यू लेकर जो है इस थ्योरी को डेवलप किया, इसका विकास किया कि कैसे जो है हर एक एज में हर बच्चा जो है वो उसके अंदर कैसे नैतिक मूल्यों का विकास होता है। अगर वो 4 to 10 ईयर्स का है या फिर 10 to 15 ईयर्स का है या 15 ईयर्स से उसके बाद जो है इसकी एडल्टहुड में जो वो स्टेप रख रहा है, तो कैसे मॉरल डेवलपमेंट हो रहा है। इसके लिए लॉरेंस कोलबर्ग ने जो था बच्चों का इंटरव्यू लिया। किस बेसिस पर? उन्होंने ये देखा कि वो बच्चों को थोड़ी थोड़ी कोई भी क्या कहते हैं मॉरल वैल्यू से रिलेटेड कोई सिचुएशंस देते थे या फिर कोई शॉर्ट स्टोरी सुनाई, फिर उस पर जो है कुछ क्वेश्चन आयर प्रिपेयर करे और उन बच्चों से पूछा कि ये जो सिचुएशन आपको मॉरल डेवलपमेंट पर दी गई थी या कोई आपको स्टोरी सुनाई है तो वो उसके बारे में क्या राय देते हैं। हर एक एज के बच्चे का क्या ओपिनियन है। अगर वो 7 साल का बच्चा है तो उस स्टोरी को सुनकर वो मॉरल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन उनसे पूछे जाएंगे तो उसका क्या व्यू पॉइंट है, या 17 ईयर्स के बच्चे का क्या व्यू पॉइंट है। तो इस तरीके से वो बच्चों को जो है जज करके, नोटिस करके उसके ऊपर उन्होंने ये जो है पूरी एक मॉरल डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी बनाई। ठीक है, जिसमें से सबसे ज्यादा एक फेमस जो इनका कोलबर्ग का जो है हाइंस स्टोरी कहलाती है, जिसको कहते हैं हाइंस डिलेमा, है ना। इस स्टोरी के बेस पर उन्होंने बच्चों से डिफरेंट स्टेजेस के बच्चों को जज किया और उसके अकॉर्डिंग उनको डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड करा। ठीक है, इसे कहते हैं हाइंस डिलेमा। मतलब जो हाइंस एक पर्सन था वो दुविधा में था, क्यों था, उसके बेस पर जो है स्टोरी सुनाई और उसके बेस पर उन्होंने जो क्वेश्चन बनाए वो हर बच्चे से कैसे पूछे, ये हम यहाँ पर आइए डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं कोलबर्ग्स मॉरल डिलेमा। ठीक है, डिलेमा मीन्स दुविधा, जब आप समझ नहीं पाते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है और क्या डिसीजन आपको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन लेना है। अंडरस्टैंड? इस स्टोरी को सुनते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है, ये एक यूरोप की स्टोरी है। इन यूरोप अ वुमेन वाज नियर डेथ फ्रॉम अ स्पेशल काइंड ऑफ कैंसर। देयर वाज वन ड्रग दैट द डॉक्टर्स
थॉट माइट सेव हर। यूरोप में एक लेडी थी जिसको एक बिल्कुल स्पेशल काइंड का कैंसर था, जिसको बचाना थोड़ा मुश्किल था, उस कैंसर को क्योर करना मुश्किल था। तो डॉक्टर्स ने एक ड्रग बनाई थी जो सिर्फ उसको बचा सकती थी, ठीक है। एंड इट वाज अ फॉर्म ऑफ रेडियम दैट अ ड्रगिस्ट इन द सेम टाउन हैड रिसेंटली डिस्कवर्ड। और वो क्या थी, जो ड्रग थी, वो जो मेडिसिन थी, वो एक रेडियम के थी, रेडियम के फॉर्म में की। और उसको जो थी उस यूरोप के टाउन में जो है किसी ड्रगिस्ट ने, मीन्स यू कैन से केमिस्ट ने जो है वो अपने पास रखी थी। वो मतलब एक तरह से उसने उसको डिस्कवर किया था, ठीक है। वो ही सिर्फ एक उसकी जो है वो ड्रग जो थी, उसकी वन एंड ओनली क्योर मेडिसिन थी फॉर दैट कैंसर। द ड्रग वॉज एक्सपेंसिव टू मेक बट द ड्रगिस्ट वॉज चार्जिंग 10 टाइम्स वॉट द ड्रग कॉस्टिंग टू मेक। ड्रग बहुत एक्सपेंसिव थी, ठीक है, क्योंकि वन एंड ओनली वही एक क्योर था उस जो है डिफरेंट टाइप का कैंसर के। तो लेकिन ड्रगिस्ट जो था वो उसका जो है 10 टाइम्स कॉस्ट जो है वो चार्ज करता था। तो जब हाइंस की वाइफ को ये कैंसर हुआ तो डॉक्टर ने वही उसको मेडिसिन सजेस्ट करी और वो ड्रगिस्ट के पास गया। ही पेड $400 फॉर द रेडियम। उसके मतलब पास जो थे रेडियम, जो ड्रग थी उसको देने के लिए सिर्फ उसके पास $400 थे। एंड चार्ज $4000 फॉर अ स्मॉल डोज ऑफ द ड्रग। लेकिन जो केमिस्ट था, जो ड्रगिस्ट था, वो उसके 10 टाइम्स ज़्यादा कॉस्ट ले रहा था, वो थे $4000 यानी। और जो हाइंस के पास थे सिर्फ $400 और जो केमिस्ट था वो $4000 मांग रहा था। द सिक वुमेन्स हस्बैंड हाइंस वेंट टू एवरीवन ही न्यू टू बोरो द मनी एंड ट्राइड एवरी लीगल मीन्स। जो बीमार जो हाइंस जो था वो अपनी मतलब बीमार वाइफ के लिए उसने बहुत सारे लोगों से जो है रिलेटिव से, फ्रेंड से, सबसे मनी बोरो करी एंड ट्राइड एवरी लीगल मीन्स। किसी तरह से पैसे जुटाने की उसने कोशिश करी, बट ही कुड ओनली गेट, मतलब जो कर पाया वो ओनली $2000 विच इज हाफ ऑफ व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दैट ड्रग। सिर्फ $2000 ही वो जुटा पाया, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। ही टोल्ड द ड्रगिस्ट दैट हिज वाइफ वाज डाइंग एंड आस्क्ड हिम टू सेल इट चीपर और लेट हिम पे लेटर। उसने ड्रगिस्ट से बहुत क्या कहते हैं प्रे करा, बेग करा कि आप जो है मेरी वाइफ जो है वो मर जाएगी अगर उसे मेडिसिन नहीं मिलेगी, तो या तो आप इसको थोड़ा चीप करके मुझे थोड़े आधे दाम में दे दें या फिर मैं आपको बाद में पे कर दूंगा। बट ड्रगिस्ट सेड नो, आई डिस्कवर्ड द ड्रग एंड आई एम गोइंग टू मेक मनी फ्रॉम इट। उसने कहा कि मैंने ये दवाई डिस्कवर की है, इस ड्रग को डिस्कवर किया है, सो आई एम नॉट गोइंग टू मेक मनी फ्रॉम इट। मतलब मैं इसको जो है इतने कम दाम में आपको नहीं दूंगा, मुझे तो इससे पैसा कमाना है, क्योंकि आई वॉज द ओनली वन टू डिस्कवर दिस ड्रग ऑफ दैट टाइप ऑफ कैंसर। So, having tried every legal means, Heinz gets anxious and considers breaking into the man's store to steal the drug for his wife. काफी लीगल तरीके से उसने उसको कन्विंस किया, बहुत सारे लोगों से पैसा भी जुटाया, लेकिन हाइंस जो था फाइनली बहुत एंशियस हो गया, बहुत परेशान हो गया, चिंतित हो गया, बिकॉज ही हैड नो वे टू बाय दैट हायर कॉस्ट ऑफ दैट ड्रग। तो उसने सोचा कि क्यों ना वो अपनी वाइफ की लाइफ को बचाने के लिए उस आदमी के मेडिकल स्टोर को, उसकी शॉप को जो है से उस ड्रग को वो चुरा ले। तो दैट वाज द स्टोरी। अब इस पर देखिए लोगों के व्यू पॉइंट है, क्या उसको ड्रग चुराना चाहिए था या उसने अपनी वाइफ को मरने देना चाहिए था? अगर उसने ड्रग चुराई भी तो क्यों, मतलब दैट वाज अगेंस्ट द रूल एंड बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरीके से हाइंस के मन में आए, जिसको उसने अलग अलग स्टेज के एज ग्रुप के बच्चों से पूछा, ठीक है। आफ्टर टेलिंग Heinz stories to children in various age group, Kohlberg asked them what Heinz should do. अब ये स्टोरी जब हाइंस ने बच्चों को सुनाई वेरियस एज ग्रुप्स के, और उन्होंने पूछा कि अब बताओ हाइंस को क्या करना चाहिए था, व्हाट इज योर व्यू पॉइंट, व्हाट डू यू थिंक? बेस्ड ऑन द चिल्ड्रन रिस्पॉन्सेज, कोलबर्ग क्लासिफाइड देयर मॉरल रीजनिंग इनटू 3 लेवल्स, ईच ऑफ विच कंटेन्स 2 डिस्टिंक्ट सब स्टेजेस। तो जो भी वो बच्चों से उस क्वेश्चन के बेस्ड हुआ, जो भी मॉरल रीजनिंग के जो रिस्पॉन्सेज आ रहे थे, उसको लॉरेंस कोलबर्ग ने 3 लेवल्स में डिवाइड कर दिया और उन 3 लेवल्स को के जो है दो सब स्टेजेस बना दी, ठीक है, कि हर लेवल का बच्चा जो है उनको क्या क्या उनके जो मॉरल रीजनिंग से रिलेटेड उनके व्यूज आ रहे थे, रिस्पॉन्सेज आ रहे थे, तो हर 3 लेवल्स के बारे में डिवाइड करने के बाद उनको 2 डिस्टिंक्ट सब स्टेजेस उसकी बनाई। आइए, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको डिस्कस करते हैं आगे। फर्स्ट स्टेज इज प्री कन्वेंशनल लेवल, जिसमें पहली स्टेज थी प्री कन्वेंशनल लेवल, मींस इसमें 4 to 10 ईयर्स के बच्चे आते हैं, है ना, जस्ट लाइक सेंसरी मोटर स्टेज ऑफ, जैसे हमने पियाजे की पढ़ी थी, वैसे ही इसमें जो है मतलब कम एज के बच्चे आते हैं, 4 to 10 ईयर्स। इसकी जो 2 मेन स्टेजेस हैं, दैट इज ओबीडियंस एंड सेल्फ इंटरेस्ट। सेकेंड वन इज कन्वेंशनल लेवल, इसमें अबव 10 to 12 ईयर्स के बच्चे या 14 ईयर्स तक के बच्चे आते हैं। तो इसके 2 स्टेजेस हैं कन्वेंशनल लेवल के, कंफर्मिटी एंड द सेकंड वन इज लॉ एंड ऑर्डर। थर्ड इज पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, जिसमें 15 ईयर्स से लेके जो है एडल्टहुड आता है। इसके 2 सब स्टेजेस हैं इंपॉर्टेंट, वो देखते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्शन ओरिएंटेशन एंड द सेकंड वन इज यूनिवर्सल ह्यूमन एथिक्स। तो ये 3 स्टेजेस कोलबर्ग ने डिस्कवर करी आफ्टर आस्किंग द क्वेश्चंस ऑन द हाइंस स्टोरी, ऑन द हाइंस डिलेमा। Right, now we will discuss the one by one the all conventional level. The first one is the pre-conventional level, है ना, जो
मतलब पूर्व परंपरागत जो पहले से लॉ बने हुए हैं ना, उनको जो है फॉलो करना है। मतलब जिसमें जो लेस देन 10 एज के बच्चे आते हैं, अगर उन्हें पता है कि मम्मी पापा या हमारे पेरेंट्स ने, हमारे टीचर्स ने जो कहा है वही हमें फॉलो करना है, क्योंकि वो उतना ही समझते हैं, उनको उतना ही जो है वो क्लियर होता है कि अगर हमें इसी को फॉलो करना है जो हमारे पेरेंट्स ने कहा, हमारे टीचर्स ने कहा या हमारे एल्डर्स ने कहा है, राइट। द प्री कन्वेंशनल स्टेज इज एसोसिएटेड विद द फर्स्ट टू कोल बग्स स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। दो चीजों पर ये स्टेज डेवलप है, ओबीडियंस एंड सेल्फ इंटरेस्ट। या तो बच्चे फॉलो करते हैं, ओबीडियंट होते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीजों से जुड़े होते हैं जिसमें उनका खुद का फायदा हो रहा है। सेल्फ इंटरेस्ट, वो रिवॉर्ड और पनिशमेंट को समझते हैं ना, किसी चीज को उनको अगर खुश करना है तो उन्हें हमें रिवॉर्ड देना होगा, अगर उन्हें हमने पनिशमेंट दिया है तो उन्हें कैसे हमें उन्हें समझाना है। तो जो बच्चों का सेल्फ इंटरेस्ट है वो इस थ्योरी पे, इस स्टेज पे आके दिखाई देता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। एट दिस लेवल चिल्ड्रन आर ओनली इंटरेस्टेड इन सिक्योरिंग देयर ओन बेनिफिट्स। ठीक है, जैसा मैंने अभी बताया कि बच्चे जो है सिर्फ अपने बेनिफिट को के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। दिस इज देयर आइडिया ऑफ मोरालिटी। उनके लिए मोरालिटी का मतलब है जिससे हमें फायदा हो रहा है, जो हमारा बेनिफिट है, बिकॉज दे आर स्मॉल एट दिस स्टेज। तो वो जो जिसमें उनको अपना बेनिफिट समझ में आता है, जो जहां पे उन्हें प्रेज मिलती है, तो वो उनके लिए मोरालिटी है। दे बिगिन बाय अवॉइडिंग पनिशमेंट। वो पनिशमेंट से बचने के लिए जो है वो क्या करते हैं, एंड क्विकली लर्न दैट दे मे सिक्योर अदर बेनिफिट्स बाय प्लीजिंग अदर्स। और वो अगर पनिशमेंट अगर उन्हें मिल भी रहा है तो वो एट वंस चेंज हो जाते हैं और वो वही करने लगते हैं कि जिसमें उनका फायदा हो रहा हो, दूसरों को खुश करके, बाय प्लीजिंग अदर्स, है ना, दूसरों को खुश करके। अगर दूसरा उन्हें कोई रिवॉर्ड दे रहा है अपना कोई काम कराने के लिए, तो वो बच्चे उस रिवॉर्ड को एज अ बेनिफिट देखते हैं। नो अदर एथिकल कॉन्सेप्ट्स आर अवेलेबल टू चिल्ड्रन दिस एज, दिस यंग एज। तो इसमें कोई एथिकल कॉन्सेप्ट्स बच्चों के लिए इस एज पर जो है वो नहीं दिखाई देता है, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं ना, उनको सिर्फ रिवॉर्ड, पनिशमेंट, सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ बेनिफिट्स ये समझ में आता है। ठीक है, बिकॉज उन्होंने जो कोल वक्त थे वो उन्होंने किए ही डिफरेंट एज पर, डिफरेंट बच्चों पे, है ना, कोई इशू लेकर, कोई स्टोरी लेकर जो है वो उनके मॉरल रीजनिंग को चेक कर रहे थे। नाउ व्हेन बीइंग आस्क्ड दैट व्हाट हाइंस शुड डू, जैसा कि स्टोरी से पता चला था, चिल्ड्रन एट दिस लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट मे आंसर। तो इतना कुछ देखने के बाद उन्हें पता चला कि इस एज के बच्चे क्या मॉरल डेवलपमेंट से रिगार्डिंग जो है वो आंसर दे रहे हैं। अभी किसी बच्चे ने कहा ही शुडंट स्टील द ड्रग बिकॉज इट्स बैड टू स्टील, भाई उसे ड्रग नहीं चुराना चाहिए बिकॉज इट इज अ बैड हैबिट, ओबीडियंस वाली बात आ गई। ही शुड स्टील द ड्रग बिकॉज द केमिस्ट इज चार्जिंग टू मच। किसी ने कहा कि भाई केमिस्ट को जो है मतलब जो उसने किया, ड्रग को स्टील किया, ठीक करा, है ना, क्यों, क्योंकि वो केमिस्ट जो था वो बहुत ज्यादा उसके चार्ज कर रहा था उस ड्रग के। थर्ड इज ही शुड स्टील द ड्रग बिकॉज ही विल फील गुड व्हाट ही सेव्स हिज वाइफ, है ना। एक का ओपिनियन आया कि उसको वो फील गुड करेगा, क्यों, क्योंकि उसने अपनी वाइफ की जान बचाई उस ड्रग को चुरा के। ही शुड नॉट स्टील द ड्रग बिकॉज ही विल एंड अप इन प्रिजन। भाई किसी बच्चे ने कहा उसे ड्रग नहीं चुरानी चाहिए, क्यों, क्योंकि उसको चुराने के बाद उसे जेल हो जाएगी, है ना। तो एक तरह से आप देखिए ओबीडियंस वाली बात आ रही है। वो उनके लिए मोरालिटी का मतलब है कि जो गलत है वो नहीं करना है, जो भी जिसमें भी देखना है वो अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखना है ना, नहीं तो जेल हो जाएगी, ऐसा होगा, बुरा होगा, है ना, या फिर उसको कर लेना चाहिए क्योंकि वो अपनी वाइफ की लाइफ को सेव करना चाहता था। दीज कोलबर्ग स्टेजेस आर पैरेलल टू पियाजेस सेंसरी मोटर स्टेज फॉर चिल्ड्रन हुज कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू द मॉरल डेवलपमेंट। अगर हम पियाजे के सेंसरी मोटर स्टेज से देखें तो कुछ कुछ उसके पैरेलल उससे मिलता जुलता है कि बच्चे के जो सेंसेस, जो भी उसकी थिंकिंग, जो देखता आ रहा है, जो सिर्फ देख रहा है, उसी के अकॉर्डिंग वो जो है अपनी मॉरल रीजनिंग के रिस्पॉन्सेस दे रहा है, राइट। नाउ कम टू द सेकेंड स्टेज, दैट इज कन्वेंशनल लेवल। कन्वेंशनल लेवल क्या है? अकॉर्डिंग टू द कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, द कन्वेंशनल लेवल इज एसोसिएटेड विद कन्फर्मिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर, है ना। लॉ एंड ऑर्डर मीन्स रूल इज रूल, है ना, जो रूल है उसे फॉलो करना ही है। दिस इज द स्टेज एट विच चिल्ड्रन लर्न अबाउट रूल्स इन अथॉरिटी। दे लर्न दैट देयर आर सर्टेन कन्वेंशंस। हर रूल्स की एक सीमा, एक जो है एक गाइडलाइंस होती है जिसे हमें फॉलो करना चाहिए, एंड शुड नॉट बिहेव एंड लर्न टू ओवर देम। और उसको जो है किसी तरह से जो है बस जो रूल्स बन गए हैं, जो अथॉरिटीज ने कहा है, उसे हमें ओबे करना है, राइट। At this stage, no distinction is drawn between moral principles and legal principles. मतलब रूल इज रूल, जो राइट इज राइट, रॉन्ग इज रॉन्ग, ये जो है सेकेंड स्टेज के बच्चे ऐसा सोचते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, व्हाट इज राइट इज व्हाट इज हैंडेड डाउन बाय अथॉरिटी। जो भाई अथॉरिटीज ने जो रूल्स बना दिए हैं उसको हम डिसओबे नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो वी विल कम इन द कैटेगरी ऑफ बैड। तो यहाँ पे गुड बॉय और नाइस गर्ल वाला एक ओरिएंटेशन हो जाता है। अगर हम ये करेंगे तो अच्छा गुड बिहेवियर करेंगे तो गुड बॉय, और अगर रूल्स ब्रेक करेंगे तो बैड बॉय या बैड गर्ल के कैटेगराइज हमें कर दिया जाएगा, ठीक है। व्हाट बीइंग आस्क्ड व्हाट हाइंस शुड डू। अब इस एज लेवल कन्वेंशनल स्टेज के बच्चों से जब मॉरल डेवलपमेंट के क्या रिस्पॉन्सेज मिले कि हाइंस ने जो किया क्या वो ठीक करा, व्हाट हाइंस शुड डू, तो देखिए इसमें क्या डिफरेंट आंसर्स बच्चों से मिले हैं। ही शुड स्टील द ड्रग्स बिकॉज एवरीवन हैज राइट टू लिव रिगार्डलेस ऑफ द लॉ। भाई किसी ने कहा कि हर एक को जीने का अधिकार है, चाहे उसके लिए लॉ के अगेंस्ट भी जाना पड़े, ठीक है। ही शुडंट स्टील द ड्रग बिकॉज द केमिस्ट डिजर्व टू गेट पेड फॉर हिज एफर्ट टू डेवलप द ड्रग। भाई एक बच्चे का ये ओपिनियन आया कि
केमिस्ट डिजर्व करता है कि उसे हाई पेड करना चाहिए था, उस ड्रग के 10 गुने दाम दे देने चाहिए, बिकॉज ही वॉज द ओनली डिस्कवरर, उसी ने ही उस ड्रग को डिस्कवर करने में इतना एफर्ट किया है, ठीक है। ये एक किसी और बच्चे का, उस एज के बच्चे का ये रेस्पॉन्स आया, ही शुड स्टील द ड्रग बिकॉज सेविंग लाइफ इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। बस एक बच्चे ने कहा कि लाइफ बचाना जो है वो हर एक चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हम किसी की लाइफ सेव करते हैं तो वो अदर चीजों से ज्यादा ऊपर हम उसको वैल्यू देना चाहिए। He shouldn't steal the drug because others also have to pay for the drug. किसी ने कहा भाई ड्रग चुरानी नहीं चाहिए थी, उसको पे ही करना चाहिए था क्योंकि दूसरे लोग भी उसको खरीदेंगे ही। इट्स ओनली फेयर दैट ही पेज फॉर इट एज वेल, उसको उसे खरीद कर ही जो है लेना चाहिए था, बिकॉज यही फेयर काम है। तो आ गया ना यहाँ पे गुड बॉय गुड गर्ल वाला एक ओरिएंटेशन, ये करेंगे तो गुड, ये नहीं करेंगे तो बैड, राइट। नाउ कम टू द सेकेंड स्टेज दैट इज पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक समझदार एज आ जाती है, 15 टू एडल्ट की एज आ जाती है, जिसमें क्रिटिसिज्म भी आ जाता है। क्रिटिसिज्म, अब नाउ अंडरस्टैंड कि रूल्स जो भी सोसाइटी में हैं वो एक्सचेंजेबल हैं, है ना, कि हमें उनका जो है मतलब क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, उसको अगर जो गलत है उसको भी रख सकते हैं, अपना व्यू पॉइंट जो सही है उसको भी कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी एज आ जाती है जो कोलबर्ग ने देखा कि यहाँ पे मॉरल डेवलपमेंट के इस स्टोरी से रिलेटेड क्या जो है उनके रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। द पोस्ट कन्वेंशनल लेवल इज एसोसिएटेड विद द कोल्सबर्ग स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट एंड द मेन टू सब स्टेजेस आर सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन एंड यूनिवर्सल ह्यूमन एथिक्स। यहाँ पे दो बातें होती हैं, ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो सोशली लीगल है, जो ठीक है, और दूसरा जो यूनिवर्सली, जो हमारे महात्मा गांधी ने और जो हमारे लीडर्स कह गए हैं, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉज हैं, एथिक्स हैं, उसके बारे में यहाँ पे बच्चों को समझ आने लग गया है। अब एक वो एज ग्रुप आ गया है। एट दिस लेवल चिल्ड्रन हैव लर्न दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग फ्रॉम द मॉरल पर्सपेक्टिव, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू रूल्स। अब बच्चे इस एज पे आके 15 टू एडल्टहुड की एज पे आके वही समझने लगे हैं कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, और है तो अकॉर्डिंग टू रूल्स है ना, मॉरल पर्सपेक्टिव को ध्यान में रख के। ऑल्दो ऑफन दे ओवरलैप, भाई कभी कभी कॉन्ट्राडिक्शंस आते हैं, क्रिटिसिज्म भी होता है, ऑल्दो दे मतलब एक के व्यू पॉइंट दूसरे से ओवरलैप करते हैं, देयर इज स्टिल टाइम्स, कभी कभी टाइम ऐसा भी आता है व्हेन ब्रेकिंग अ रूल इज द राइट थिंग टू डू, कि भाई कभी कभी जब जैसा हाइंस ने किया कि उसे अपनी वाइफ की जान बचानी थी, सो ही हैड टू स्टील द ड्रग फ्रॉम द केमिस्ट शॉप, तो ये एक राइट काम, मतलब जो अकॉर्डिंग टू हाइंस ये दैट वाज राइट, क्यों, क्योंकि ही हैड टू सेव द लाइफ ऑफ हिज वाइफ, शी वाज सफरिंग फ्रॉम फाइटिंग फ्रॉम द कैंसर, जिसकी सिर्फ वन एंड ओनली वही ड्रग थी। तो यहाँ पर अगर कहते हैं कि अगर रूल तोड़ना पड़ रहा है तो ठीक है, फॉर डूइंग समथिंग राइट, ठीक है। व्हेन बीइंग आस्क्ड व्हाट हाइंस शुड डू, चिल्ड्रन एट दिस लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट मे आंसर। भाई हाइंस ने देखा कि अब इस लेवल के बच्चे मॉरल डेवलपमेंट से के रिगार्डिंग जो उनके रिस्पॉन्सेज, उनके व्यू पॉइंट्स हैं वो क्या क्या है। इसमें फर्स्ट वन देखिए आया, ही शुड स्टील द ड्रग बिकॉज ही इज गुड हस्बैंड एंड गुड हस्बैंड वुड डू एनीथिंग टू सेव हिज वाइफ, है ना, वही बात आ गई ना कि वो एक अच्छा मॉरलिटी की बात आ गई। इफ ही इज अ गुड हस्बैंड, तो गुड हस्बैंड का ये काम था टू सेव द लाइफ ऑफ हिज वाइफ। ही शुडंट स्टील द ड्रग बिकॉज इज नॉट अ क्रिमिनल। अब यहाँ पे फिर सोशल कंट्रैक्शन की बात आ गई, लॉज की बात आ गई, रूल्स की बात आ गई कि वो क्रिमिनल नहीं था, उसको ड्रग नहीं चुरानी चाहिए थी, ठीक है। हर एक का अपना अलग अलग ओपिनियन यहाँ सामने निकल के आ रहा है। ही शुडंट स्टील द ड्रग बिकॉज इट इज इलीगल टू स्टील, है ना, किसी ने कहा इसे ड्रग नहीं चुरानी चाहिए थी, इट इज अगेंस्ट द लॉ, इट इज इलीगल, है ना, उसे कुछ और रास्ता निकालना चाहिए था। ही शुडंट स्टील द ड्रग टू सेव हिज वाइफ एंड आफ्टर दैट ही शुड गो टू प्रिजन फॉर द क्राइम। एक ने कहा कि उसको ड्रग अपनी वाइफ के लिए ठीक है चुरा लेनी चाहिए थी, और फिर जो भी उसने गलत किया था उस क्राइम के लिए उसको प्रिजन, मतलब प्रिजन में होना चाहिए था, उसको जेल जाना चाहिए था। तो दीज आर द different opinions of different children at the age of at different age, है ना, अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों के डिफरेंट ओपिनियंस थे सेम स्टोरी को लेके। तो हाइंस ने इस तरीके से जो थे बच्चों को जज किया, जस्टिस देखा कि कैसे मॉरल डेवलपमेंट के लिए क्या जस्टिस डेवलपमेंट साथ साथ हो रहा है, और हर एक एज को उन्होंने ऑब्जर्व किया और उसके बेसिस पर ये स्टोरी जो थ्योरी जो थी उसको उन्होंने डेवलप किया। अंडरस्टैंड। अब इसको ग्राफ के थ्रू थोड़ा सा देख लेते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये। लेवल 1 जिसको कहते हैं प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, राइट और रॉन्ग की बात यहाँ पे होती है, जो डिटरमिन्ड होता है किससे, बाय रिवॉर्डिंग एंड पनिशमेंट से। अब इसमें दो स्टेजेस आती हैं, पनिशमेंट और ओबीडियंस। वट एवर लीड्स टू पनिशमेंट इज रॉन्ग, जो भी आगे जो भी हो रहा है पनिशमेंट मिलना गलत है ना, किसी तरीके से ओबीडियंस आना चाहिए रिवॉर्ड के फॉर्म में या जैसे भी। सेकेंड इज रिवॉर्ड्स द राइट मेड वे टू बिहेव इज द वे व्हाट दैट इज रिवॉर्डेड, वही बिहेवियर ठीक है, राइट है, जिसके लिए आपको रिवॉर्ड किया जा रहा है, ठीक है, सेल्फ इंटरेस्ट जिसमें आपको खुशी मिल रही है। ओके, नाउ लेवल 2 दैट इज कन्वेंशनल मोरालिटी। कन्वेंशनल मोरालिटी क्या कहती है, व्यूज ऑफ अदर्स मैटर। भाई सोसाइटी में किसी को जो है इससे जो है परेशानी नहीं होनी चाहिए। अवॉइडेंस ऑफ ब्लेम, सीकिंग अप्रूवल, भाई दूसरों के भी व्यू पॉइंट को देखना चाहिए, दूसरों से भी अप्रूवल लेना चाहिए। इसकी दो स्टेजेस क्या आती हैं, गुड इंटेंशंस, है ना, गुड बॉय और बैड गर्ल वाला। बिहेविंग इन वेज दैट कन्फर्म टू गुड बिहेवियर, वो चीज सही है जो गुड बिहेवियर शो कर रही है, गुड एटीट्यूड दिखा रही है। स्टेज 4 ओबीडियंस टू अथॉरिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ डूइंग वंस ड्यूटी, अपना कर्तव्य,
है ना। रूल्स एंड लॉ की बात आने लगी। रूल इज रूल, जो रूल है उसके अकॉर्डिंग जो है हमें अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। अंडरस्टैंड। नाउ लेवल 3 दैट इज पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। ये कहती है एब्स्ट्रैक्ट नोशंस ऑफ जस्टिस। अगर जस्टिस जो है, जो लॉ है, अगर हमें ब्रेक करना पड़ जाए किसी पर्टिकुलर गुड थिंग के लिए तो वो भी चलेगा। ब्रेकिंग ऑफ रूल इज अलाउ हियर। कुछ क्रिटिसिज्म भी आता है जिसमें राइट्स ऑफ अदर्स कैन ओवरराइड ओबीडियंस टू लॉ एंड रूल्स। ठीक है। अब स्टेज 5 और स्टेज 6 जो इसकी दो सब स्टेजेस उनको देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन मॉरल एंड लीगल राइट। अब मॉरल और लीगल राइट दोनों के बीच में डिफरेंस आने लग जाता है कि लीगली क्या सही है जो हम कर रहे हैं या फिर मोरालिटी को देख रहे हैं। रिकॉग्निशन दैट रूल शुड समटाइम्स बी ब्रोकन। ठीक है, कभी कभी रूल्स जो है वो ब्रेक करने पड़ जाते हैं। अगर जैसा हाइंस ने किया है ना, टू सेव हिज वाइफ्स लाइफ, है ना, उसने रूल को ब्रेक किया, अगेंस्ट द रूल उसने काम किया और दुकान में जो है उसकी शॉप को तोड़कर उसने ड्रग को चुराया था। स्टेज 6 इंडिविजुअल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्साइंस, है ना। हर एक इंसान का अपना जो कॉन्सेंस, जो अंतरात्मा होती है वो क्या कहती है उसको भी देखना चाहिए। यहाँ यूनिवर्सल एथिक्स की बात हो रही है ना। जो गलत है, अगर आपका कॉन्सेंस अलाउ नहीं कर रहा है तो आपको, कॉन्साइंस अलाउ नहीं कर रहा है तो आपको नहीं करना चाहिए। टेक्स अकाउंट ऑफ लाइकली व्यूज ऑफ एवरीवन अफेक्टेड बाय मॉरल डिसीजन। थोड़ा सा समाज के नैतिक मूल्यों को, मोरालिटी को ध्यान में रखकर भी डिसीजन लेना चाहिए। दैट सेज द पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी और द एज मतलब इस एज के बच्चे जो हैं वो इस तरह की मोरालिटी से रिलेटेड उनके रिस्पॉन्स थे। तो दैट वॉज अबाउट द मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ लॉरेंस कोलबर्ग। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। अगर आपको कोई भी आपका जो है कोई प्रॉब्लम है, कोई कमेंट है तो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।